दिल्ली में दिव्यांगों को पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए प्रशासन से मानो जंग लड़ने पड़ती है, लेकिन यह जंग उनके लिए और भी मुश्किल बन जाती है क्योंकि उनकी दिव्यांगता उनके आड़े आती है। प्रशासन का दिव्यांगों के प्रति यह निरंकुश व्यवहार कहीं न कहीं दिव्यांगों के प्रति मानवीय संवेदनाओं को शर्मसार करता है। आज हम ऐसे ही कुछ दिव्यांग व्यक्तियों से रूबरू करवाएंगे जिन्हें विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हॉस्पिटल या पेंशन बंधवाने को लेकर बार बार जिला कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। देश में दिव्यांग जन अधिनियम 2016 में बना। ये लगभग 10 वर्ष से बनने की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन बना। इसमें बहुत से प्रावधान विकलांगों के ऊपर किए गए जो कि सराहनीय है, लेकिन वास्तव में उन जिम्मेदारी दी गई वो कितना उस पर कार्य हो रहा है, इसका उदाहरण हमारे सामने है। मेरा नाम शिषपाल है जी। मैं संजय गांधी अस्पताल में कम से कम 10-5 चक्कर लगाए होंगे, तब जाके ये मेरे ये विकलांग सर्टिफिकेट बना के दिया है। और अब मैं बुढ़ापा मेरा है ही है, तो मैं इसमें ये चाहता हूँ कि मेरी कार्रवाई करी जा और पेंशन वेंशन मतलब मेरी बन जा। इनकी बेटी चलने फिरने की स्थिति में नहीं है, दोनों, एक 13 साल की, एक 18 साल की। नियम कायदे कानून कैसे बने हुए हैं, कितना उन पे काम होता है, इसका उदाहरण ये भी है। अभी दूसरा उदाहरण है, 13 साल 18 साल से प्रमाण पत्र नहीं बना है इनका, और यहाँ से हमने फार्म भर के दिया अस्पताल में, भगवान महावीर अस्पताल में गए। उन्होंने कहा हमारे यहाँ नहीं है, राम मनोहर लोहिया में चले जाओ। वहां पर गई है, डॉक्टर ने पूरी कार्रवाई की, वहां पर पूरा चेकअप किया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इसको खिड़की पे जाके जमा करा दो। खिड़की पे जाके जमा कराने लगे तो उसने कहा इसमें बीमारी का नाम नहीं लिखा है। डॉक्टर कह रहा है बीमारी का नाम लिखा हुआ है, खिड़की वाले कह रहे नहीं लिखा हुआ है। इस बीच में ये पिछले 3 महीने से परेशान है, और यहाँ से हमने दोनों को पत्र भेजा है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है, कोई जवाब ही नहीं दिया जा रहा है। एक और दिव्यांग के नियम कायदे कानून का उदाहरण सामने है। सर, मैं हरिश्चंद्र में गया था। हरिश्चंद्र मेरे को वहाँ गुरु नानक में भेज दिया। गुरु नानक वालों ने मेरे 8 महीने के लिए लिख दिया कि 8 महीने बाद तुम्हारा चेकअप होएगा, उसके बाद कुछ कार्रवाई होगी। मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पर मैं 2, 4, 5, 6 महीने चक्कर काट। सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी हरपाल सिंह राणा एक अरसे से जरूरतमंद और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कार्य कर रहे हैं। वह हर बुधवार को अपने निवास गांव कादीपुर में हरपाल की चौपाल लगाते हैं। इस चौपाल में सैकड़ों जरूरतमंद और दिव्यांग व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और राणा द्वारा उनके समाधान का प्रयास किया जाता है। बुधवार 10 अप्रैल को चौपाल में कुछ ऐसे दिव्यांग भी पहुंचे जो विकलांग पेंशन बंधवाने के लिए अस्पतालों और कार्यालयों में धक्के खाने को विवश है। अनेकों ऐसे दिव्यांग हैं जिनका प्रमाण पत्र बनाने में परेशानी आ रही है। 6-6 महीने तक प्रमाण पत्र नहीं बनते। 8 महीने आगे की तारीख दी जाती है अस्पतालों में दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए। कब उसकी पेंशन बनेगी? कह सकते हैं कि जिम्मेदारी जवाबदेही का अभाव है। यहाँ पर ऐसे 40 या 30 से अधिक दिव्यांगों को, ऐसे दिव्यांगों को पेंशन में यहां से दिलवा चुका हूं जो दिल्ली में 10, 20, 30, 40 साल पहले से रह रहे थे। उनका आधार कार्ड नहीं था, पहचान पत्र नहीं था, प्रमाण पत्र, आबादी प्रमाण पत्र नहीं था, बैंक में खाता नहीं था, उनका कोई भी नहीं था। अभी ऐसे यहां से बनवाए गए हैं और कई व्यक्तियों को पेंशन लग चुकी है। जिस हिसाब से निर्वाचित प्रतिनिधियों की तनख्वाह भत्ते बढ़ रहे हैं, कम से कम इतना तो निर्वाचित प्रतिनिधियों का कर्तव्य बनता है कि वो उसी हिसाब से कम दिव्यांगों के जो भत्ते हैं, दिव्यांगों की जो पेंशन है, जो सुविधाएं हैं, वो भी तो बढ़ाए ना। लेकिन 40% से नीचे विकलांग नहीं माना जाता। किसी का 35% विकलांग है, तो बहुत से 35% पैर से हैं, चल नहीं सकते, हाथ से हैं, चल नहीं सकते हैं, या दिमागी हैं तो वो काम नहीं कर सकते हैं, तो उनको भी परेशानी आती है। तो ये जो है क्राइटेरिया 25% तक पे आना चाहिए कि 25% तक से ऊपर विकलांग होने पे दिया जाए। आज की जो आवश्यकता है, आधुनिकता की जो जरूरत है, उसको लागू किया जाए जिससे दिव्यांगों को परेशानी ना हो। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।